हमारे साथ इस वक्त असित त्रिपाठी मौजूद हैं, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं, कई मशहूर गाने असित ने गाए हैं। असित, बड़ा दुखद मौका है जो इस वक्त आपसे बात करनी पड़ रही है। लता जी मंगेशकर नहीं रही, क्या कुछ यादें और किस तरह से आप उन्हें याद करते? अमित, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि लता जी हमारे बीच नहीं रही। और कल ही मैं जो LM स्टूडियो है, जो लता जी का स्टूडियो है, उसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक गाना। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, वो किस हाल में होंगी, क्या होंगी, सब ठीक तो है ना। और आज सुबह ये खबर मिली तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि लता जी जब तक थी एक उम्मीद थी, क्योंकि वो हमारे बीच एक लिविंग लेजेंड थी। और जब भी कोई लिविंग लेजेंड जाता है तो डेफिनेटली बहुत देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वाकई में हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, एक बहुत बुरा दिन है कि हमारे बीच लता जी नहीं रही। और इस चीज का मुझे बहुत दुख है। और पूरा देश आज शोक मना रहा है उनके जाने पे। तो असित, कोई यादें उनसे जुड़ी, कभी मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? अमित भाई, मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि लता जी से मैं आज तक कभी मिल नहीं पाया। और इस चीज का वाकई मुझे बहुत अफसोस है। ये मेरी एक इच्छा थी कि कभी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन शायद ये मेरा सपना अधूरा ही अब रह जाएगा। लेकिन लता जी की यादें, उनकी आवाज, उनके गाने हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। और वाकई में आज बहुत ही ये दुखद दिन है। और मैं अक्सर जैसे हमारे जितने पुराने जमाने के सिंगर्स में बहुत कम लोग रह गए हैं, उनमें से एक लता जी भी थी, जिनके हम गाने तो सुन सकते ही थे, और उनको हम कभी ना कभी टीवी पे देख लेते थे, किसी अवार्ड फंक्शन में दिख जाती थी लता जी। और एक अच्छी फीलिंग रहती थी कि लता जी कहीं सही सलामत है, जहां कहीं भी एक सही सलामत है। लेकिन आज वो उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो इस चीज का बहुत दुख है मुझे। कौन से उनके ऐसे गाने हैं जो आपके एज अ सिंगर फेवरेट हैं, जो आपको मतलब जहन में तुरंत आ जाते हैं? हालांकि तमाम बहुत सारे गाने हैं, उनके गाने चुनना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे गाने जो आप शेयर करना चाहें हमसे, जो आपकी यादों में सबसे ऊपर रहते हैं। लता जी के, हालांकि बहुत, मैं उनके अगर गानों की बात करूं तो मेरे ख्याल से उन्होंने इतने खूबसूरत गाने गाए। आई थिंक लता जी एक ऐसी चुनिंदा आर्टिस्ट में से थी जो जैसे आजकल की डेट में आप देखेंगे कि फीमेल सोलो सॉन्ग्स बहुत कम आते हैं, लेकिन एक जमाना था लता जी के गाने, सोलो सॉन्ग्स लोग इतने पसंद करते थे। और उस दौर में लोग लता जी को दिमाग में रखते हुए गाने बनाते थे। तो उनके जो गाने हैं वो एक अलग जॉनर था। मुझे लगता है कि लता जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी। उनके गाने सुनना, उसमें से आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे आई थिंक मेरे अलावा बाकी सिंगर्स भी ये चीज से अग्री करेंगे कि पुराने सिंगर से जितना हम लोग सीख पाए हैं, वो कोई भी नहीं सिखा सकता। वो ऐसी चीज है जो बॉलीवुड में गायकी में हमको जो बहुत छोटी छोटी बारीकियां जो बहुत काम आती हैं, वो हम लोगों ने ऐसे आर्टिस्ट को सुन सुन के ही सीखा है। तो लता जी भी उनमें से एक थी, सबके लिए ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। और बहुत सारे गाने हैं जो मेरे जहन में आते हैं, जैसे कि उनका ये गाना है जो कि इस सिचुएशन में बहुत ऐप्ट भी बैठता है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिक्र किया कि कल ही आप उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे। जी, तो LM स्टूडियो में। तो वो उस स्टूडियो में ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स अपनी वहीं किया करती थी वो? उस स्टूडियो से जुड़े कुछ किस्से, कुछ इस तरह की बात जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? खैर, लता जी के तो आई एम श्योर बहुत किस्से होंगे, बट मुझे ऐसा कोई खास किस्सा तो याद नहीं आ रहा। बट वहां पे मैं जब भी स्टूडियो में जाता हूँ, मैं जरूर, जैसे कल भी मैं वहां पे मैंने उनका जिक्र किया था कि लता जी कैसी हैं, क्या है। वहां पे एक होता है ना, उनकी इतनी सारी तस्वीरें हैं वहां पे, तो एक उनकी प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हैं हमेशा। और लता जी ने वहां पे बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उस स्टूडियो में कल मौजूद था, और मैंने उस स्टूडियो में काफी गाने रिकॉर्ड किए हैं। और डेफिनेटली ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया।
बट लता जी जहाँ कहीं भी हो, भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत बहुत बड़ी हस्ती कोई आज हम लोग। अच्छा, जाते जाते कोई एक गीत जो इस सिचुएशन में, क्योंकि ये देश का नहीं पूरी दुनिया का लॉस है, वो ऐसी कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर ये कहना जगह गलत नहीं, जादू चलता था, तो उन्हीं का कोई गीत या कुछ आपकी कुछ लाइनें, मैं गुनगुनाने को नहीं कहूंगा क्योंकि ये मौका ऐसा है नहीं कि जब गुनगुनाया जा सके, तो जी जी कुछ जी। लाइनें जो आप कहना चाहें उनके लिए। जैसा कि मैंने कहा, इनका गाना ये नाम गुम जाएगा मुझे बहुत बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है। और आई थिंक हर आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में यही चाहता है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद रखें उसके गाने के थ्रू। तो आई थिंक ये गाना वही कहता है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आवाज ही पहचान है, यही रह जाएगी आपके बीच में, और यही आपको सदा याद दिलाती रहेगी। हमारे बीच में आज लता जी भी नहीं रही, किशोर दा भी नहीं है, रफी साहब भी नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनके गाने आज भी उतने ही जिंदा है हमारे दिलों में। और एज एन आर्टिस्ट मैं आज भी रफी साहब, किशोर दा और लता जी के गाने आज भी मैं आज के करंट गानों से ज्यादा सुनता हूँ। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उस जमाने के गानों में एक अलग सादगी हुआ करती थी और प्योरिटी थी, एक अलग ही इमोशन से बनाया जाता था वो गाना। परफेक्शन की बात कहें तो तब रिकॉर्डिंग टेक्निक्स थी नहीं इतनी, और वो लोग मतलब अपने आप में महापुरुष थे। जितने भी उस युग में जितने भी लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया है, मुझे लगता है कि वो एक अलग मिसाल है अपने आप में। क्योंकि आज की डेट में सिंगर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं कि आप रीटेक्स ले सकते हैं, बहुत गा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक टेक में पूरा 5-5.5 मिनट 6 मिनट का गाना गाना, और वो भी एक्सप्रेशन के साथ, वो भी फील के साथ। आई थिंक ये बात जब मैं सोचता हूँ, मैं खुद बहुत तुच्छ महसूस करता हूँ कि मतलब कि वो लोग जो थे, वो उनके अगर हम लोग धूल बराबर भी हो जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज एन आर्टिस्ट इस जिंदगी में हमारे लिए। और वो जो गाने हैं वो सदियां गुनगुनाएंगी, और बिल्कुल बिल्कुल। जब और तक म्यूजिक रहेगा, लता मंगेशकर की धरती जब पर तक से। म्यूजिक जिंदा रहेगा, ये जो कुछ नाम है, जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, हमारे पुराने फिल्मों पुराने जितने भी गायक हैं, वो सब हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों में उनका नाम दाखिल हो चुका है। और वो चीज हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो हमेशा याद रखने वाली हैं, क्योंकि ये चीज दोबारा वापस नहीं आने वाली। आई थिंक हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे एरा में पैदा हुए जहां पे लता जी जैसे लोग भी जीवित थे हमारे एरा में। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे टाइम में जन्मा जब लता जी भी इस दुनिया में थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज वाकई में जबकि लता जी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन म्यूजिक के वजह से एक कनेक्शन लता जी के साथ और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं जिनके गाने हम सुनते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। आप अगर किसी के आप गाने बहुत बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और वो कैसे रहे थे उनके जैसे। मैं आज भी कई बार यूट्यूब में इंटरव्यूज देखता हूँ, पुराने मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यूज होते हैं कि गाना कैसे बना था और क्या क्या किस्से हुए थे। जैसे कि लता जी अक्सर अपने रिकॉर्डिंग सेशंस में किशोरदा के साथ, किशोरदा बहुत हंसमुख थे तो बहुत हंसाते थे। लता जी का इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही है कि मैं किशोरदा को हमेशा कहती थी रिकॉर्डिंग से पहले कि प्लीज किशोरदा मुझे हंसाइए मत, वरना मैं गा नहीं पाऊंगी। तो ये सब उस जमाने में हम लोग थे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देख के वो 2 पल के लिए हम कनेक्ट हो जाते हैं उस मोमेंट से। तो आई थिंक ऐसे बहुत छोटे छोटे किस्से हैं जो मैं हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, और बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनके गाने सुनते हैं और उनके पीछे के कुछ किस्से आपको जब पता चलते हैं तो डेफिनेटली एक कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। और एज एन आर्टिस्ट वो एक ये नेचुरल कनेक्शन आपका बन जाता है जिनके भी गाने सुनते हैं और जिनके भी गाने गुनगुनाते हैं। जैसे हम स्टेज पे भी गाने गाते हैं, तो जिस किसी आर्टिस्ट के भी गाने गाते हैं, चाहे हमको पर्सनली जानते हो ना हो, उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। और मेरा भी लता जी के साथ वो खास बॉन्ड हमेशा से रहा है, क्योंकि उनके लिए जो मेरी इज्जत है एज एन आर्टिस्ट,
और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो काम किया है, और अगर मैं उनकी टैलेंट की बात करूं तो मेरे ख्याल से वो कई हजार वर्षों में ऐसा टैलेंट आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टैलेंट एक कॉमन टैलेंट, लता जी एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल टैलेंट थे। मतलब उनकी सिंगिंग की बात करें, उनकी वोकल रेंज की बात करें, मतलब उन्होंने अपने कला से जो नाम बनाया है, जो उन्होंने जितने गाने गाए हैं, वो सब मतलब अपने आप में एक मतलब एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो उनका योगदान म्यूजिक इंडस्ट्री को जो है वो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज से अग्री करेंगे कि लता जी ने या फिर हमारे जितने भी पुराने गायक हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया अपने गानों के थ्रू, वो उसकी मतलब उसको हम लोग बयां ही नहीं कर सकते। और वो कितने लोगों की जिंदगी इंस्पायर करते हैं अपने गानों के थ्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थी, और उन्होंने एक आम इंसान होते हुए भी म्यूजिक में इतनी बड़ी जगह बनाई, सिर्फ और सिर्फ अपने कला के दम पे। तो ये चीज बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखते और जिनको उस हौसले की जरूरत होती है कि हमको आगे बढ़ते रहना है, अपने टैलेंट को और निखारना है, अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है। और जिस हिसाब से उन्होंने सक्सेस पाई है, खैर वो तो पूरी दुनिया जानती है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि वो चीजें, बस सबसे बड़ा दुख यही है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही, तो उनसे मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, इस चीज का दुख है। बट बाकी लता जी हम सबके दिलों में हमेशा बसी रहेंगी, अपने गानों के माध्यम से, अपने उनके इंटरव्यूज और उनके जितनी भी चीजें हैं आज मौजूद हैं, हमेशा वो हमारे बीच में जिंदा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।